हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिकल साइंस पेपर 2 के जो क्वेश्चन पेपर था उसमें से कितने क्वेश्चन रॉन्ग है और वो रॉन्ग क्यों है और उसका रीज़न क्या है और उसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा अगर रॉन्ग है तो ये सारी बातें हम लोग ये वीडियो में करने वाले हैं। तो जो भी रॉन्ग क्वेश्चन है उसके मार्क्स जो है वो स्टेट एग्ज़ाम जो SPPU है जो कंडक्ट करता है उसको देना पड़ेगा। सो देर वेर 3 क्वेश्चंस इन ऑल यूनिवर्स पेपर 2 ऑफ मैथमेटिकल साइंस विच आर रॉन्ग। ओके, सो दैट मीन्स 6 मार्क्स जो है वो उनको देना पड़ेगा। ठीक है, तो लेकिन अभी ये 6 मार्क्स जो है वो अगर सपोज नहीं दिया या फिर उनका कोई आंसर किया आता है अलग जो रॉन्ग क्वेश्चन है उसका, तो यू कैन टेक दैट क्वेश्चंस एंड मेक अ ग्रीवेंस। तो ग्रीवेंस आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सो एज पर माई सजेशन दिस क्वेश्चन द 3 क्वेश्चंस आर एक्चुअली रॉन्ग। सो जो भी 3 क्वेश्चंस रॉन्ग है वो देखते हैं और उसका सॉल्यूशन क्या होगा और क्यों रॉन्ग है वो देखते हैं। सो लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 10 जो है सेट डी का वो मुझे रॉन्ग लग रहा है क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, लेट वी एंड वी डैश बी अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर के। मतलब ये दोनों क्या है उसके फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर सब स्पेस है। तो लेट दीज आर द बेसिस, ये बेसिस दिए है ऑफ वी एंड इफ टी बिलोंग्स टू एल ऑफ वी वी डैश, मतलब टी स्पैन कर रहा है वी और वी डैश से। ठीक है, टी स्पैन्स दिस एंड टी इज इंजेक्टिव। इन्होंने क्या बोला है, टी इज इंजेक्टिव। देन उन्होंने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो देखो एक रूल है, अगर कोई भी अगर ट्रांसफॉर्मेशन है टी फ्रॉम यू टू वी या फिर कोई भी वी टू डब्ल्यू, तो हम लोग का जो अगर टी इंजेक्टिव है, टी अगर इंजेक्टिव होता है तो हमारा कर्नल टी ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है। अगर कर्नल टी 0 हो गया इसका मतलब डायमेंशन ऑफ वी क्या होगा, डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू होगा। और अगर ऐसा है तो अगर टी इंजेक्टिव है तो क्या करता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट क्रिएट करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो इमेज जाएगा वो सब क्या करेगा, एक सेट बनाएगा, वो सेट क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो अभी इसमें देखो इसमें ट्रू स्टेटमेंट कौन से हैं। तो अगर टी इंजेक्टिव है तो कर्नल टी क्या होगा, 0 होगा। ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट है, ये हमारा क्या स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। उसके बाद अगर ये इंजेक्टिव है तो ये दोनों का आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे, वी और वी डैश क्या हो जाएगा, आइसोमॉर्फिक। और आइसोमॉर्फिक होंगे तो क्या होगा, दोनों का डायमेंशन क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये भी क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। और मैंने बोला कि अगर ये इंजेक्टिव है तो ये क्या करते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट बना देते हैं। तो ये भी क्या होगा, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। अभी ये बचता है, अभी इसमें क्या होगा, ये डायमेंशन ऑफ वी लेस देन इक्वल टू वी डैश है। तो इक्वल टू का प्रॉब्लम है क्योंकि ये अगर डायमेंशन ऑफ वी अगर लेस देन डायमेंशन ऑफ वी डैश है तो इसका मतलब ये कब होता है, वी एंड वी डैश का फाइनाइट डायमेंशन होना चाहिए और ये वी उसका सबस्पेस होना चाहिए, वी उसका सबस्पेस होना चाहिए। लेकिन जो टी ट्रांसफॉर्मेशन है वो किधर से मैप कर रहा है, वी डैश टू वी या वी टू वी डैश, वो पता नहीं है। इसका मतलब ये डायमेंशन ऑफ वी लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी डैश होगा या डायमेंशन ऑफ वी डैश लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी होगा, इसमें भी कंफ्यूजन है। तो ये मुझे ये भी एक्चुअली करेक्ट है, अगर मैं डायमेंशन ऑफ वी लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी डैश बोल सकता हूँ अगर वी टू वी डैश किया तो। ठीक है, फाइनाइट डायमेंशनल है, इंजेक्टिव है तो ये भी स्टेटमेंट हर मतलब ट्रू हो सकता है, ऐसा नहीं कि हर टाइम नहीं होगा ट्रू, लेकिन ये कभी कभार रॉन्ग भी होगा। मैंने बोला कि मैपिंग के ऊपर डिपेंड है कि कौन सा मैपिंग किधर से किधर कर रहा है, उसके ऊपर है। ठीक है, तो अगर सेट एग्जाम बी ऑप्शन को करेक्ट करता है देन ऑल्सो यू कैन मेक अ ग्रीवेंस अबाउट वाई दिस आंसर इज राइट। ओके, तो मुझे लगता है कि ये सेट एग्जाम अभी बी ऑप्शन को करेक्ट करना चाहेगा, लेकिन यू कैन मेक अ ग्रीवेंस टू गेट योर मार्क्स। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन रॉन्ग है, तो ये ऑलवेज ट्रू नहीं होगा। ये अभी इधर मैं लिखता हूँ, इन नॉट ऑलवेज ट्रू। ओके, सो ये फॉल्स भी होगा, ये ट्रू भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 से सेट डी का है, वो भी रॉन्ग था। अभी इसमें रॉन्ग क्या है देखो, कंसीडर द सेट एक्स, और एक सेट कैसा दिया है, वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स दिया है। एक जो सेट है उसमें सीक्वेंसेस है और सीक्वेंसेस क्या है, नेचुरल नंबर के।
अभी y को देखो, y क्या बोल रहा है, ऑल दीज एक्स एन बिलोंग्स टू x सच दैट एक्स एन इक्वल टू 0 फॉर इनफाइनाइटली मेनी n। मतलब क्या कर रहा है, एक्स एन 0 कर रहा है फॉर मेनी वैल्यूज ऑफ n। ठीक है, अभी z को देखो, सो z ने क्या बोला है, एक्स एन बिलोंग्स टू x सच दैट एक्स एन इक्वल टू 0 फॉर इनफाइनाइटली मेनी n। अभी इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, दोनों तो सेम है बराबर। अगर ये दोनों सेम है तो ऑप्शन को देखो डायरेक्टली, तो उन्होंने बोला है कि y करेक्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज काउंटेबल बोला है, क्या बोला है उधर, सेट कौन सा काउंटेबल है। अभी इधर ऐसा तो नहीं होगा y करेक्ट है और z नहीं होगा, क्योंकि दोनों y और z क्या है, सेम है। तो अगर y करेक्ट है तो z भी करेक्ट देना पड़ेगा। ठीक है, अभी लास्ट ऑप्शन में देखो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ z इन x। अगर कॉम्प्लीमेंट ऑफ z इन x है तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ y इन x क्यों नहीं है, बराबर, मतलब दोनों सेम ही है। मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया क्योंकि दोनों सेम है। अभी बचता है ये w। अभी w में क्या बोला, एक्स एन बिलोंग्स टू सच दैट एक्स एन नॉट इक्वल टू 0 फॉर फाइनाइटली मेनी n। ठीक है, अगर ये फाइनाइटली मेनी n के लिए है तो उसका ये काउंटेबल कैसे होगा, एक्स एन बिलोंग्स टू एक्स एन नॉट इक्वल टू 0 फॉर फाइनाइटली मेनी n। और क्योंकि एक्स एन जो सेट है, एक्स एन जो सीक्वेंस है वो किस में बिलोंग कर रहा है, एक्स में बिलोंग कर रहा है। और एक्स एन क्या है, बिलोंग्स क्या कर रहा है, एक्स एन क्या है, नेचुरल नंबर का सीक्वेंस है, तो ये काउंटेबल नहीं होगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज काउंटेबल नहीं होगा, क्योंकि ये भी एक्चुअली ये काउंटेबल नहीं होगा। तो ये हमारा जो सेट है ये W भी करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो देखो मुझे लगता है ये ऑप्शन डी करेक्ट करना चाहेंगे अगर सेट एग्जाम ने कुछ आंसर की लिया तो इसको भी तुम लोग अग्रीमेंट्स में डाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, कंसिडर द फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू कॉट जेड बाई जेड, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पहला बोल रहा है एफ हैज अ सिंपल पोल एट जेड इक्वल टू 0। सेकंड बोल रहा है एफ हैज रिमूवेबल सिंगुलरिटी एट जेड इक्वल टू 0। थर्ड है एफ हैज अनकाउंटेबली मेनी सिंगुलरिटी, एंड लास्ट है द रेसिड्यू ऑफ एफ एट जेड इक्वल टू 0 इज 1। अभी पहले तो इसको रॉन्ग प्रूव करते हैं कि ये क्वेश्चन रॉन्ग क्यों है। कॉट जेड का सीरीज क्या है, कॉट जेड का सीरीज होता है 1 अपॉन जेड माइनस जेड बाई 3 देन माइनस जेड क्यूब बाई 45 देन माइनस 2z रेज टू 5 अपॉन 945 एंड ये z रेज टू 7 का टर्म आ जाता है बाद में, तो ये कंटिन्यू होता है। ठीक है, ये कॉट जेड का हमारा सीरीज है। अभी उन्होंने बोला है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या बोला है, कॉट जेड अपॉन जेड, राइट। सो इफ आई रिप्लेस दिस 1 बाई जेड माइनस जेड बाई माइनस जेड स्क्वायर नहीं जेड आएगा, सो ये जो है ये जेड है, जेड स्क्वायर नहीं है, ओके। जेड बाई 3 देन माइनस जेड क्यूब बाई 45 एंड माइनस 2z रेज टू 5 अपॉन 945 प्लस डैश डैश। अब इफ यू डिवाइड दिस बाई जेड व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट 1 बाई, अगर मैं जेड को ऊपर लेके जाऊंगा मतलब ये 1 बाई जेड क्या होगा, ये 1 बाई जेड स्क्वायर होगा, राइट। मतलब ये अगर मैं जेड से डिवाइड भी करता हूँ इसको तो ये क्या होगा, माइनस जेड कैंसिल हो जाएगा तो 1 बाई 3, राइट, एंड देन माइनस जेड स्क्वायर बाई 45 देन माइनस 2z रेज टू 4 बाई 945 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर ये जेड बाई सी, तो इसमें देखो, इसमें मेरा ये पहला बोल रहा है कि एफ हैज अ सिंपल पोल एट जेड इक्वल टू 0, तो सिंपल पोल तो किधर दिख नहीं रहे क्योंकि ये जेड नीचे तो किधर बचेगा नहीं, राइट। सो ये जो सीरीज है ये सीरीज में किधर भी 1 बाई जेड टर्म नहीं बचेगा। इसका मतलब सिंपल पोल क्या होता है, सिंपल पोल होता है कि 1 बाई जेड है मतलब कोई भी टर्म में तो ये सिंपल पोल हो जाता है। ठीक है, तो जेड हैज अ पोल ऑफ ऑर्डर 1, ठीक है, वो ये किधर दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग है, राइट। एफ हैज रिमूवेबल सिंगुलरिटी एट जेड इक्वल टू 0, किधर दिख रहा है रिमूवेबल सिंगुलरिटी, नहीं हो रहा है रिमूव, क्योंकि ये 1 बाई जेड स्क्वायर का टर्म तो बच ही रहा है, बच रहा है ना, तो ये रिमूव नहीं हो रहा है, जेड इक्वल टू 0 पे रिमूव नहीं हो रहा है क्योंकि इसके बाद रिमूव हो रहा है लेकिन इसके पहले रिमूव नहीं हो रहा है। तो एफ हैज रिमूवेबल सिंगुलरिटी एट जेड इक्वल टू 0, ये भी रॉन्ग है। अभी लास्ट देखो, रेसिड्यू ऑफ एफ एट जेड इक्वल टू 0 इज 1। तो रेसिड्यू क्या होता है, रेसिड्यू होता है कोएफिशिएंट ऑफ 1 बाई जेड
तो कोएफिशिएंट ऑफ 1/z, इधर 1/z है ही नहीं है, तो इसका मतलब रेसिड्यू तो 1 आएगा नहीं, इसका मतलब ये भी रॉन्ग है। अभी सी ऑप्शन देखो, एफ हैज़ अनकाउंटेबली मेनी सिंगुलरिटीज। अभी सिंगुलरिटीज मतलब क्या होता है कि डिनोमिनेटर जीरो होना चाहिए, और वो बोल रहा है कि एफ हैज़ अनकाउंटेबली मेनी सिंगुलरिटी, इधर अनकाउंटेबली नहीं है, 1/z² है ना सिर्फ, तो z² मतलब सिंपल ये सिंपल पोल नहीं, पोल ऑफ ऑर्डर 2 तक ये क्या है, मतलब इन्फिनिटी आंसर देगा, ठीक है। सो 1/z² है, तो ये अनकाउंटेबली मेनी सिंगुलरिटीज नहीं है इसमें, तो ये भी हमारा क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन रॉन्ग ही है। अगर इसमें कुछ ऑप्शन वो देते हैं सेट एग्जाम वाले, तो यू कैन मेक अ ग्रीवियंस एंड तुम लोग अप्लाई कर सकते हो और मार्क्स ले सकते हो अपना, ठीक है। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर यूर सेट एग्ज़ाम जो भी हुआ है उनका मार्क जो आंसर किया आएगा या फिर रिजल्ट आएगा उनके लिए, उसके लिए हमारा जो चैनल है वो पूरा ऑल द बेस्ट कर रहा है आपको। तो थैंक यू एवरीवन। अभी जो सेट डी के क्वेश्चन मैंने 3 लिया है वो सारे रॉन्ग है, तुम लोग करेक्ट करके वो अप्लाई कर सकते हो आफ्टर योर आंसर की। So if you like this video or if you have any comment or any questions regarding these 3 questions, you can comment in comment box. Thank you very much.